गुरुब्रह्म महामहिमालेख शंनो मित्रः शं वरुणः शंनो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शंनो विष्णुरुक्रमो नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्ताहरम। शांति ही शांति ही शांति ही। साधु संत सुज्ञजन सभी लोगों को मेरा प्रणाम और सभी श्रोताओं को मेरा आशीर्वचन। प्रभु परम ब्रह्म परमेश्वर आनंद का दाता जो सबके जीवन में आनंद को प्रकाशित करता है। हमारा शरीर जो है वह 5 केंद्रों से केंद्रित होता है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। परंतु हम अपने जीवन की प्रत्येक पहल को ऐसे जीते हैं, ऐसी अवस्थाओं को ऐसे जीते हैं कि मानो हमें दुख सुख इस दोनों प्रकार के घेरे में ही हम बंधे पड़े रहते हैं। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी लाभ है, कभी हानि है। जो हमारे जीवन के अलौकिक, हमारा जो रहस्यमय जीवन है, हम उसके बारे में कभी नहीं सोचते, कभी भी विचार नहीं करते। कभी कभी कोई पुण्यवान लोग जब इस धरा में आते हैं तो ऐसे ही पुण्यवंत के घर में जन्म होकर के 6ठ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी बात को कही है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम उसित्वा शाश्वती समाहा शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जायते। शुचिवंत श्रीमंत के घर में कोई नेक सच्चा हृदय में सच्चाई लेकर के और पूर्व जन्म के पुण्य इन सब को लेकर के जो कोई व्यक्ति आता है संसार में, वही व्यक्ति ही अपने जीवन के इस अमूल्य तत्व को ढूंढने में लग जाता है तो सबके जीवन में यह आनंद का स्रोत, लेकिन मनुष्य इसकी ओर न जाकर के विषय भोग वासनाएं, विभिन्न प्रकार की कामनाओं कल्पनाओं और आसक्ति के वशीभूत होकर के अपने जीवन को तहस नहस कर देता है। इतना सुंदर और पवित्र जीवन, इस जीवन में सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य वैभव सब कुछ भोगने की शक्ति सामर्थ्य है। अवतारी पुरुष जैसे भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने भी बचपन को जिया। बचपन में कैसे खेलते थे, कितने प्रसन्न रहते थे। उनकी बचपन भी प्रसन्नता से गई, युवा अवस्था भी प्रसन्नता से गई, लेकिन उस युवा अवस्था में उन्होंने जीवन का एक अमूल्य तत्व को हासिल किया। गुरु के शरणागत हुए। पहले महर्षि गर्ग से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की, तत्पश्चात जाकर के महर्षि संदीपनी के आश्रम में आश्रित होकर के वहां पर उन्होंने अध्ययन अध्यापन ज्ञान विज्ञान को प्राप्त किया। जिस अलौकिक ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य का जीवन रौनक और सुंदरता सौंदर्यमय हो जाता है। वह भी फिर लौट के घर आए, आकर के उन्होंने अपनी पारिवारिक जीवन सांसारिक जीवन भी बसाया। कितने युद्ध करवाए, युद्ध किए भी, लेकिन भगवान कहते हैं कि कोई भी पाप ऐसे व्यक्ति को स्पर्श नहीं करता। कैसा व्यक्ति, कैसे ज्ञान, कौन से विज्ञान को प्राप्त होने पर व्यक्ति को पाप स्पर्श नहीं करता। इसी बात को श्री रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी ने बताया था। पहले वो गुरुकुल आश्रम में जाकर के अध्ययन अध्यापन किए, उन्हीं से दीक्षित भी हुए, परंतु जब वो घर को आए और उसके पश्चात तीर्थ स्नान करने के लिए जब गए तो उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ। उस वैराग्य के फलस्वरूप श्री गुरु वशिष्ठ की कृपा से उन्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान हुआ। वो उस तत्व को जानने के पश्चात अपने कर्म निष्ठा, अपने ज्ञान और भक्ति निष्ठा से उन्होंने अपने जीवन को संवारा और पुरुष हो से वो पुरुषोत्तम बन गए। लोग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जानते हैं। ये क्यों, कहां से आते हैं ये लोग, कैसे, क्या करने से, कौन सा कर्म करने से मनुष्य का जीवन उज्जवल और पवित्र होता है। इसीलिए कर्मयोग और ज्ञान योग, वशिष्ठ
विश्वामित्र इत्यादि जितने महर्षि हैं, अगस्ती, पुलस्त्य, भारद्वाज इत्यादि, ये सभी लोग ज्ञान योग का आश्रय किए थे। वशिष्ठ तो कर्मयोगी भी थे। तो कर्म और कर्मयोग, ज्ञान और ज्ञान योग, ये दो बहुत अलग चीज है। अर्थात जिसको ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग भी कहते हैं, संन्यास योग भी कहते हैं, जो ज्ञान को आश्रय करके किया जाता है। संन्यास योग में कर्मणा नाम न्यासः संन्यासः, कर्मों को न्यास कर देना, अर्थात देव ऋण संबंधी, पितृ ऋण संबंधी और ऋषि ऋण संबंधी कर्मों का न्यास किया जाता है। फिर व्यक्ति सन्यासी बन जाता है और ज्ञान को ही एकमात्र आश्रय करके अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जलाता है और उसी अनाहत चक्र में अपने ध्यान को लगा करके नित्य प्रतिदिन परमात्मा का चिंतन, मनन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन के क्रम से वह आगे बढ़ता है। गुरुजनों की सेवा, शुश्रूषा, भक्ति, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। गुरु की शरणागत होना, गुरु के समीप जा करके गुरु से उचित प्रश्न करना, उनकी सेवा पूर्वक रह करके उन्हें प्रसन्न करना, ये इस प्रक्रिया की तह होती है। इसी प्रक्रिया के आधार पर चलना पड़ता है। गुरुजनों की सेवा, शुश्रूषा, भक्ति और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करके ध्यान, प्रतिदिन श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, इस प्रकार के क्रम से चलता है जीवन। इसलिए इस व्यक्तित्व को निखारने के लिए, पवित्रता पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्य जाते तयोर अन्यः पिपलं स्वादवती अस्नन् अन्यो भी चाकसीति। दो प्रकार के पक्षी हैं, जीव पक्षी और परम पक्षी। आपको मुंडक उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा उसमें। इन दो प्रकार के पक्षियों का काम क्या है? जो अव्यक्त सच्चिदानंद नित्य निर्गुण स्वरूप है, जो शास्त्रार्थ में है, वह कुछ नहीं करता। साक्षी चेता केवल निर्गुणोयम, साक्षी है, चेतन है, कुछ नहीं करता। और वही जब प्रतिबिंबित होता है अंतःकरण में, तो उसी की एक बिंदु ही, जिसको मवे वांसो जीवलोको जीवभूता सनातन है, जो भगवान ने, श्री कृष्ण ने कहा है, अंशभूत अंशांशी भाव तो वैसे ही शास्त्रज्ञ, ज्ञानी लोग, पंडित लोग नहीं देखते, क्योंकि कोई अंशांशी भाव नहीं है यहाँ पर। फिर भी उसका विवेचना बहुत लंबा होता है, बड़ी विचार आती है इसमें। तो अंशांशी भाव का प्रयोग कर लिया भी जाता है, क्योंकि यह जीव जो है वह चेतन ही है। इसमें चेतना की पूर्णता है, अंशांशी भाव का कोई बात नहीं है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ममे वांसो जीवलोके, मम मन मेरा ही अंश है ये जीव जगत। तो उन्होंने इस अंशभूत के कार्य को दो प्रकार से विभक्त किया। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर उच्यते, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते, उत्तम पुरुषस्तु अन्यः। भगवान श्री कृष्ण ने यह बात भी कही है, मेरी दो प्रकार की प्रकृति है, एक क्षर और अक्षर। क्षर जो जितने भी जड़ वर्ग हैं, इसको विभिन्न प्रकार, इस जड़ वर्ग का विवेचना अन्य षड दर्शनों में देखने के लिए मिलता है। जैसे न्याय शास्त्र में वो लोग सप्त पदार्थ को विवेचना करते हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, अभाव इत्यादि करके 7 पदार्थ मानते हैं। फिर उसमें से द्रव्यों को भी वो लोग फिर से व्याख्या करते हैं कि पृथ्वी, जलवायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, नवांसी इत्यादि। उसमें से एक एक तत्व को वो लोग विवेचना करते हैं। द्रव्य के बाद गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये जो है इसका क्रम से वो लोग करते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि सब गुणों 24 गुण मानते हैं, 5 कर्म मानते हैं, इसी तरह से विवेचना करते हैं। इसी को 25 तत्व सांख्य मतों के आधार पर होता है। तो प्रकृति के ही लोग विवेचना करते हैं, प्रकृति की ही बातें होती हैं, प्रकृति को ही देखी जा सकती है, स्पर्श की जा सकती है, समझी जा सकती है, सुनी जा सकती है इंद्रियों के माध्यम से। परंतु यह जो सच्चिदानंद स्वरूप स्वयं का स्वरूप है, वह किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, इसलिए इंद्रिया गोचर है। इंद्रिय के अगोचर है, वो इंद्रिया गोचर है। इंद्रिय प्लस अगोचर, इंद्रिया गोचर है। अगोचर जो इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। परंतु यहां पर कहते हैं, शास्त्र में यह भी आता है, उपनिषद कहता है कि मनसा वेदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन, यह बनाने व पश्यति समृतुमति गच्छति। तो मन के द्वारा उसको जाना जा सकता है।
कैसा मन? निर्मल और पवित्र मन। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा, भक्ति से जो मन पवित्र हो चुका है, जो मन निर्मल हो चुका है, ऐसे उस मन के द्वारा उस परमात्मा का उस चेतन पुरुष आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है।